क्या आप कल्पना कर सकते हैं, सृष्टि के रक्षक बैकुंठ के स्वामी भगवान विष्णु एक असुर के दरवाजे पर खड़े हैं, द्वारपाल बनकर। कैसे और क्यों? यह कोई साधारण कथा नहीं। यह कथा है भक्ति की परीक्षा, वचन की मर्यादा और एक बहन की राखी की शक्ति। कहानी शुरू होती है बैकुंठ से, जहाँ एक दिन माँ लक्ष्मी ने देखा उनके प्रिय नारायण स्वामी उनके सिंहासन पर नहीं है। आनंद से भरा बैकुंठ अब सूना पड़ा है। व्याकुल होकर वो पूछती हैं, प्रभु आप कहाँ हैं? तभी देव ऋषि नारद प्रकट होते हैं वीणा के मधुर स्वरों के साथ और माँ लक्ष्मी से बोलते हैं, माते त्रिलोक में सब कुशल है। फिर उनके मुख को देखकर बोले, माते आपका मुख चिंता में क्यों है? माता लक्ष्मी की आंखों में अश्रु थे। कुशल तब होता ना जब मेरे स्वामी मेरे पास होते। वे इस समय पाताल लोक में हैं। नारद बोले, पाताल लोक में? वहाँ तो असुर सम्राट बलि का राज्य है। तभी माँ लक्ष्मी बोली, हाँ नारद, मेरे प्रभु बलि के द्वारपाल बने बैठे हैं। वह समय था जब धरती पर एक महान राजा था, बलि, प्रहलाद का पौत्र। उसका यश और दान इतना प्रसिद्ध था कि देवता भी उससे भयभीत हो गए थे। वह विष्णु का भक्त था, पर उसकी शक्ति में अहंकार का बीज भी था। उसने संकल्प लिया अंतिम अश्वमेध यज्ञ का। वह तीनों लोगों का स्वामी बनेगा। उसी यज्ञ में एक दिव्य बाल ब्राह्मण प्रवेश करता है, भगवान विष्णु वामन अवतार में। वामन मांगते हैं, मुझे बस 3 पग भूमि दीजिए। बलि हंसकर कहता है, इतना छोटा सा वरदान? मैं तो तुम्हें पूरी पृथ्वी दे सकता हूँ। गुरु शुक्राचार्य चेतना देते हैं, यह कोई साधारण बालक नहीं है, यह विष्णु है, तुम्हें धोखा देने आए हैं। पर बलि कहता है, अगर यह विष्णु है तो मैं भाग्यशाली हूँ कि भगवान मुझसे याचना कर रहे हैं। मैं अपना वचन नहीं तोड़ूंगा। शुक्राचार्य अपनी माया से जल पात्र में छिप जाते हैं ताकि यह संकल्प पूरा न हो सके। तब वामन भगवान सूखी कुसा घास से जल पात्र की नली में तिनका डालते हैं और शुक्राचार्य की एक आंख नष्ट हो जाती है। बलि संकल्प पूरा करता है और वामन भगवान विराट रूप लेते हैं। पहले पग में धरती, दूसरे पग में स्वर्ग और तीसरे के लिए पूछते हैं, अब कहाँ रखूं? बलि झुक जाता है, मेरा सिर प्रस्तुत है प्रभु, मेरे अहंकार को कुचल दीजिए। तब विष्णु भगवान प्रसन्न होते हैं और कहते हैं, तुमने जो भक्ति और समर्पण दिखाया उसके लिए मैं सुतल लोक में तुम्हारे द्वारपाल के रूप में रहूंगा। माँ लक्ष्मी जानती है कि बलि से युद्ध नहीं हो सकता, पर प्रेम में भी शक्ति होती है। वो एक साधारण स्त्री का रूप लेकर बलि के पास जाती हैं और बोलती हैं, राजन आज रक्षा बंधन है, पर मेरा कोई भाई नहीं है। राजा बलि उस स्त्री की बात सुनकर भावुक हो उठता है और बोलता है, आज से तुम मेरी बहन हो। फिर माँ लक्ष्मी रक्षा सूत्र बांधती हैं। तब राजा बलि बोलता है, आज से तुम मेरी बहन हुई। आज के इस खुशी के अवसर पर तुम्हें क्या उपहार दूं? जो तुम बोलोगी आज तुम्हें वही उपहार मैं दूंगा। तब माँ लक्ष्मी बोलती हैं, भैया मुझे बस एक वर चाहिए, मेरे स्वामी मुझे लौटा दो। बलि स्तंभ रह जाता है और माँ लक्ष्मी अपने असली भेष में आ जाती हैं। और फिर राजा बलि बोलता है, तो आप स्वयं लक्ष्मी हैं? लक्ष्मी माँ बोली, हाँ। बलि का सिर झुक जाता है, मैं एक भक्त हूँ, पर उससे पहले एक भाई हूँ। फिर बलि बोलता, जाइए माता, प्रभु आपके हैं। और उसी दिन से रक्षाबंधन का त्योहार जन्म लेता है, जहाँ प्रेम, वचन और त्याग एक साथ पूजे जाते हैं। तो प्रिय भक्तजन, आपने सुनी रक्षाबंधन की वह कथा जहाँ एक राखी ने भगवान को उसके धाम लौटा दिया। अगर यह कथा आपको भी भक्ति और प्रेम से भर गई हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में नारायण नारायण लिखकर अपने भाव प्रकट अवश्य करें। और हाँ, आज का प्रश्न, भगवान विष्णु ने शुक्राचार्य को जलपात्र में बाहर निकालने के लिए किस वस्तु का प्रयोग किया? नंबर ए, उंगली का। नंबर बी, पत्थर का। नंबर सी, कुछ घास का तिनका का। नंबर डी, सोने की छड़ी की। सही उत्तर नीचे कमेंट में करें और अगली कथा में आपका नाम लिया जाएगा। तो मिलते हैं अगली कथा के साथ। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम।